नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर। आज मैं उपस्थित हूं आपसे कल किए हुए वादे के अनुसार आपसे वार्तालाप करने के लिए। आज चूंकि लगातार ये पर डे हम लीगल विषय को आर्गू कर रहे हैं। डेली हम लीगल विषय पे ही डेली विमर्श कर रहे हैं। आज मैं उस लीगलिटी से हट के मैं कुछ मोटिवेशनल जो जीवन की एक विभिन्न सकारात्मक कड़ी है, मैं आपको उससे जोड़ना चाहता हूं। विषय बहुत आत्मीयता का है और विषय इतनी आत्मीयता का है कि जिस विषय को मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस प्रयास को आप भी अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने बच्चों के साथ साथ भिन्न अपने समाज के लोगों को, अपने समाज की नई जनरेशन को बताने का प्रयास करें। तो मेरा आपसे वैचारिक विमर्श करना उपरोक्त बिंदु पर, तथ्य पर सार्थक सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से ये मेरा मानना है, जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए मैं आपसे उपरोक्त कहानी से जुड़ाव बनाने के लिए, उपरोक्त वैचारिक मंथन से जुड़ाव बनाने के लिए आपको मैं प्रेरित कर रहा हूं, आपसे मैं विनम्र अनुग्रह और निवेदन कर रहा हूं, आपके द्वारा बताए जाने के लिए कि आप भी बताएं आने वाली जनरेशन पर। यदि 20% भी, 20% भी हम लोग प्रभाव डाल सके तो निश्चित रूप से मेरा ही नहीं, आप लोगों का भी मानसिक, सामाजिक और सार्वभौमिक वैचारिक मंथन पुष्ट होगा, ये मेरा मानना है। विषय पे आता हूं। विषय पे आने से पहले मैं आपसे विनम्र अनुग्रह निवेदन करता हूं। विषय बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए जो भी मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले लोगों को शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कहानी पर, जिस समय मैं डॉक्टरेट कर रहा था, पीएचडी करता था, तो मेरे गुरु जो मेरे गाइडर थे वो कुमार अभय जी थे। तो कुमार अभय जी के द्वारा जो कहानी को बताया गया, एक वैश्य समाज जो दिल्ली में रहता था, उसकी सच्ची घटना से हमको क्लास में टॉपिक के रूप में अवगत कराया गया। मैं भी उसी समय की यथा समय अवगतता को आपसे को अवगत कराना चाहता हूं, अवगत करा रहा हूं। सभी ध्यान देंगे। बहुत ही इमोशनली ये वक्तव्य है, कथा है, कहानी है, बहुत छोटी सी है और नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई विषय की प्रतिबद्धता और कटिबद्धता की प्रतिभूति है। तो सभी आप आनंद लें, सुने इसे। दिल्ली में एक वैश्य परिवार रहता था। वैश्य कहते हैं बनिया को, लाला को, सेठ जी को। वैश्य परिवार में एक दंपति के एक बेटा और बेटी थे। बेटा बेटी की अवस्था जब छोटी थी, तभी सेठ जी का, लाला का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद में पूरे परिवार को आर्थिक गरीबी ने घेर लिया और वो गरीबी इस कदर हो गई उन पर सवार हावी
कि जो पत्नी के रूप में वहां विद्वान उन दोनों बच्चों की मां थी, उस मां ने दूसरे घरों में मजदूरी करके, भोजन बना के, साफ सफाई करके अपने 2 जून की रोटी को कमाने का शुरुआत किया। बच्चे कुछ बड़े हुए, सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करा दिया गया। बेटी पढ़ी, समाज के सैभ्रांत लोगों ने पारिवारिक संगठनात्मक स्थिति के से उत्प्रेरित ईश्वरीय अनुकंपा ने उस बेटी की हाथ पीले करा दिया। बेटी बहुत कम पढ़ी। बेटी के साथ साथ जो बेटी कम पढ़ी लिखी थी, बेटी के हाथ पीले हो गए। बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, उसको डॉक्टरी का कोर्स शुरू किया। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई, कम फीस पे सरकार के कोटे में उसका नंबर आ जाता है, एमबीबीएस कर लेता है। जब बेटा एमबीबीएस कर रहा तो कुछ पृष्ठभूमि उच्च हुई और उस उच्चता के मापन की स्थिति में उसकी कहीं शादी एक आईएएस की बेटी से हो जाती है, जो जीवन के आनंद में, सुख में, चरम स्थिति में पैदा होती है। और ये गरीबी में पल्लवित और पोषित एक पुरुष के रूप में यहाँ डॉक्टर जो होता है, दोनों की शादी हुई। दोनों की मानसिक रूप से पूर्वानुरूप स्थिति से कोई मैच नहीं था, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार दोनों की शादी हो गई। शादी होने के 6 महीने बाद में जब वो डॉक्टर की पत्नी गर्भवती हुई, तो जो बुजुर्ग महिला थी जिसने अपना जीवन शालीनता के साथ और केवल बेटे को योग्य बनाने में काट दिया, उसको खांसी हो जाती है। जब उसे खांसी हुई तो खांसी की स्थिति में उस आईएएस की बेटी जो बहू थी, उसको नागवार गुजरती है और उसको लगता है कि ये बुढ़िया हमारे बीच में नहीं रहनी चाहिए। उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, ये देख, तेरी जो माँ है ये पूरे दिन खांसती रहती है और इसकी अगर जो खांसी में के अंदर जो कीटाणु हैं, ये अगर इन्फेक्शन के रूप में मेरे उदर में चले गए, जो पल्लवित पोषित बच्चा है तेरा, ये उसको लग जाएगा, उसे जन्मजात बीमारी हो जाएगी। इसलिए इससे अपनी माँ से कहे कि ये कहीं अब भजन करने का समय है, कहीं चली जाए, ये यहाँ रहेगी तो हम मुझ पे नहीं रहा जाएगा। उसने कहा, माँ से मैं किस मुंह से कहूँ, मैं माँ से कह भी तो नहीं सकता। बोले, तू यदि नहीं कह सकता तो मैं भी तेरे यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। पूरा असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हुई। उसने अपनी माँ के पास ना जाते हुए भी जाना स्वीकारा और माँ से कहा, माँ, तेरा ये जीवन बहुत कष्ट में बीता है। जवान अवस्था उस समय मेरे पिता चले गए, हमारा भरण पोषण सब तैने किया, तैने अपना ये जीवन तो सब बिगड़ ही गया, लेकिन तेरा अगला जीवन भी कैसे सुधरे मैया। मैं चाहता हूं अब तू कहीं तीर्थ स्थल पे जाकर के भगवान का भजन कर। माँ ने कहा, बेटा, ये मैं बहुत पहले चाहती थी, लेकिन मैं तुझसे कह नहीं पाती थी। मुझे ये प्रतीत होता था कि मोह में तू मुझे जाने नहीं देगा,
लेकिन चाहती तो मैं भी हूं। ऐसा कर, तू मुझे कहीं गंगा के किनारे छोड़ दे। आता रहेगा तू मुझे देखने के लिए, मैं तो यहाँ रही वहाँ रही, मिलना तुझे ऐसे ही मुझसे पड़ता है। तू लेट सवेर आता है। माँ को वो डॉक्टर दिल्ली से अपनी गाड़ी में बिठा करके ब्रजघाट आश्रम पे छोड़ गया। ब्रजघाट आश्रम पे वृद्धाश्रम में छोड़ जाने के बाद में उसने 500 रुपये माहवार भिजवाना शुरू किया। 500 रुपये महीने बाद। लेकिन 2.5 वर्ष तक लगातार वो लड़का अपनी मां को देखने के लिए वापस नहीं आया, और 2.5 वर्ष बाद में अचानक उस डॉक्टर बेटे के पास में वृद्धा आश्रम के संचालक महोदय के कार्यकर्ता का किसी का टेलीफोन जाता है वहां का। उसने कहा है, डॉक्टर तुम्हारी मां की आज तबीयत बहुत खराब है और वो जाते जाते अंतिम बार आपके दर्शन करना चाहती है, आपको देखना चाहती है। तुम्हारी मां की इच्छा है कि मरते समय अंतिम बार उसे देख लूं मैं, अपने बेटे को। डॉक्टर ने कहा, मां से कहो आज समय बहुत व्यस्त है, मैं शाम को आने का प्रयास करूंगा। सुबह गई, दोपहर गई, शाम गई, रात को डॉक्टर 8 से 9 बजे के मध्य जब वहाँ वृद्धाश्रम में पहुँचता है तो गेट पे जहाँ छोड़ के गया था उस गेट पे उसकी बहन खड़ी मिलती है। उस बहन से पूछता है, बहन माँ कहाँ है? बहन ने कहा, भैया तेरे मुंह से तो बहन और माँ शब्द अच्छे नहीं लगते। आज आया है तू देखने के लिए अपनी माँ को? जो कार्यकर्ता था उस आश्रम का वो दौड़ के आया, तुम क्या बुढ़िया के बेटा हो? बोले हाँ, मैं ही बुढ़िया का बेटा हूं। कमरा नंबर 6 में तुम्हारी माँ का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, जाओ दर्शन कर लो। वो तो सुबह ही खत्म हो गई थी। डॉक्टर गया, जाके देखा तो माँ जमीन पे लेटी हुई फूस के ऊपर पड़ी हुई थी। एक कर्मचारी आया और उसने कहा कि तुम ही इस बुढ़िया के बेटा हो? बोले कि हाँ। बोले हमने सुबह आपको टेलीफोन किया था, इसी मैया ने कराया था। आपने कहा मैं शाम को कोशिश करता हूं, मुझ पे टाइम नहीं है। जो मैंने ये बताया तो उसने मुझसे एक चिट्ठी लिखवाई और अपना शरीर शांत कर लिया। वो चिट्ठी कहा है कि जब मेरा बेटा आएगा जरूर, लेकिन जब भी मेरा बेटा आए मेरी इस चिट्ठी को मेरे बेटे तक दे देना, पहुंचा देना। चिट्ठी जो खोल के देखी, पूरी कथा का सार केवल उसी में है। तो हे मेरे विद्वान जनों, जो भी मुझे देख रहे हैं, इस चिट्ठी के सार को आगे बढ़ाना, विस्तृत करना, अपने बच्चों में सुनाना, इससे जो संस्कार पल्लवित और पोषित हो, पुष्पित हो। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, हे मेरे बेटे, मैं मरते वक्त तुझे अपनी आंखों के सामने ना देख सकी तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई हो जो मैं मरते समय तुझे अपनी आंखों से ना देख सकी। बेटा, तू मुझे इस वृद्धा आश्रम में छोड़ करके गया, तू नहीं आया, लेकिन तेरी माहवार रकम 500 रुपये बराबर आती रही, और इस रकम को आते आते आज 2.5 वर्ष व्यतीत हो गया, मैंने इसमें से कोई पैसा खर्च नहीं किया, मैं उसे सुरक्षित रखती रही।
और ये आज 15,000 रुपया इकट्ठा हो गया है। मेरे बेटे, खर्चा मैं इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि जब भूख लगती थी तो ये लोग खाने के लिए मुझे दे देते थे। कपड़ा पहनने की और शौक फरमाने की मेरी इच्छा उस दिन समाप्त हो गई थी जब तेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए थे। बेटा, मैं इस आश्रम के संचालक महोदय से कह के जा रही हूं, मेरा बेटा निश्चित आएगा, लेकिन जब मेरा बेटा आए तो मेरी ये जो रकम है, जो मां की ये अमानत है, इस मां की अमानत को मेरे बेटे को दे देना और उसको ठीक से समझा देना कि बेटा, चूंकि मेरा बेटा शायद उसके बेटे से कहीं बेहतर है और उसका बेटा शायद मेरे बेटे से अधिक खराब निकले, चूंकि मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर जाने के बाद 500 रुपये माह बराबर डलवाता रहा, भेजता रहा, और शायद उसका बेटा जब उसे वृद्धाश्रम में छोड़े और उसे शायद वो 500 रुपये की रकम ना भिजवा पाए, तो ये मां की अमानत तुझे उस समय मेरे बेटे काम आएगी, तुझे मां की अमानत काम आएगी। इस दुखित मन से मां ने जो ये कहा है, ये ऐसी नैतिकता अंदर प्रवेश कर गई उसके अंदर, डॉक्टर के समाहित हो गई कि डॉक्टर ने वहीं से वैराग्य ले लिया है और वैराग्य लेकर के संत समागम के लिए निकल गया है। फिर वो घर नहीं गया, सब त्याग दिया उसने। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है, हे मेरे देश के पुत्रों, राष्ट्र भक्तों, हे युवा पीढ़ी, हे ईश्वर की अनुपम अनुकृति, जिस भी रूप में तुम्हें माता और पिता हासिल हुए हैं, उस प्रभु रूपक की ही उपासना करना है। कोई किसी को किसी भी प्रकार की यात्रा करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना, कहीं का कोई तीर्थ करना कोई आवश्यक नहीं है। जिसके माता और पिता जीवित हैं, अपने माता और पिता के जीवित रहते हुए उनकी सेवा किए, उनकी सेवा उस कदर हो जो आने वाली संतति हमसे कुछ सीख हासिल कर सके, उससे हमसे कुछ ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने समस्त दर्शक बंधुओं से निवेदन यही करूंगा कि जो इस माँ की कथा है, इसको भी आगे बढ़ाएं और इसको उस कदर तक बढ़ाएं कि सब लोग इसको देखें और जो नई जनरेशन है उसको सुरक्षित, संस्कारी और सही सुनी, सद्भावी, संभावी, सहयोगी और सौहार्दी बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई। कल फिर मुलाकात होगी नवीन विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।